ओम शांति। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हम आरईआरएफ के नाम से भी जानते हैं, तो उसके मेडिकल विंग के सिवाय किसी भी विंग का मेंबर बनने के लिए जो प्रोसेस है वो अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यानी हमें ऑनलाइन फॉर्म भर के उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा। तो आज हम इस वीडियो में उस प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे हम किसी भी विंग का मेंबर ऑनलाइन कैसे बन सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे आरईआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है rerf.co.in। उसमें होम पेज पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को क्लिक करके भी वो मेंबरशिप रिक्वेस्ट फॉर्म खोल सकते हैं और उसके साथ में ये क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप मेंबरशिप का फॉर्म खोल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया लिंक पर, तो ये मेंबरशिप का फॉर्म हमारे सामने खुल रहा है। इस फॉर्म को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे एक मैंडेटरी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये मोबाइल नंबर आप अपना परमानेंट मोबाइल नंबर ही डालें। हो सके तो अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ही डालिएगा, ताकि फ्यूचर में कुछ भी कम्युनिकेशन आपको अगर भेजना है, जैसे कि आप जब मेंबर बन जाएंगे तो उसकी रिसीट अगर आप चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर की जा सकती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी और का मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं डालना है, ना ही सेंटर का ना ही किसी और का। क्योंकि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का जो बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करते ही आपके इस नंबर पर ओटीपी आएगा, जो कि कभी भी आप किसी भी विंग की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी वेरीफाई होगा, तब आपका वो फॉर्म खुलेगा। हमने जैसे ही यहाँ पे ओटीपी डाला और हमने क्लिक किया तो हमारा फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म हमारे सामने खुल गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा फॉर्म खाली रहेगा, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी भरा हुआ है इसमें। ये मोबाइल नंबर जिससे आपने लॉगिन किया, ये वही मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पे कोई एक एडिशनल या और भी जितने भी आप डालना चाहें तो यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके आप अपना एडिशनल मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं साथ में। तो ये सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें यहाँ पे नाम भरना है। आप अपना फुल नेम डालेंगे तो अच्छा है, इन फ्यूचर कुछ भी कम्युनिकेशन है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो अच्छा रहेगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे भरनी है। आप वही ईमेल आईडी डालिएगा जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, जिसका पासवर्ड का एक्सेस आपके पास है। क्योंकि आपकी मेंबरशिप की रिसीट या जो भी इस प्रोसेस में अप्रूवल्स जो भी रहेंगी, उसकी सबकी ईमेल्स इसी ईमेल आईडी पर आपको मिलेंगी। और इन फ्यूचर भी कुछ भी कम्युनिकेशन विंग की तरफ से भी होगा तो विंग के पास भी उनके रिकॉर्ड में यही ईमेल आईडी रहने वाली है। फिर उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रखें कि यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपका लौकिक जन्म की तिथि है, तो आपको वही भरनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है। एड्रेस में जैसा कि यहाँ लिखा है करंट एड्रेस इंफॉर्मेशन, तो आपके भले दो तीन एड्रेस हैं, कोई परमानेंट एड्रेस है, कहीं आप शिफ्ट हो गए हैं जॉब के कारण या बिजनेस के कारण, तो यहाँ जो आपको एड्रेस देना है वो एड्रेस देना है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, आपका करंट एड्रेस। क्योंकि अगर आप कुछ भी विंग का मेंबर बनने के बाद कुछ ऑप्ट करते हैं जिसमें आपको कुछ कुरियर के थ्रू कोई बुक्स या कुछ भी चीज़ आपको आएगी, तो आपके करंट एड्रेस पर आपको भेजी जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हम एड्रेस भरेंगे, अभी स्टेट सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन में से, फिर उसी स्टेट में जितनी भी सिटीज़ है सारी सिटीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर उसमें से आप सिटी सेलेक्ट करेंगे।
फिर आपको यहाँ पे उसका पिन कोड मैन्युअली डालना है और यहाँ पे फुल एड्रेस भरना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आप एड्रेस यहाँ पे भरें, ये कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, जैसा कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कोई नियरेस्ट लैंडमार्क या बिल्डिंग का कोई नाम है, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर, कुछ भी है। तो आप जितना यहाँ पे डिटेल में डालेंगे तो फ्यूचर में आपसे कुछ कम्युनिकेशन में आपको भेजना रहेगा यहाँ पे, तो आपके पास इजीली वो पहुँच पाएगा। उसके बाद करंट रिलेशनशिप विद ब्रह्मा कुमारीज। इसमें सबसे पहले आपको आपके कोर्स की स्टार्ट की डेट भरनी है, जब आपने राजयोग मेडिटेशन का 7 डेज का कोर्स किया था स्टार्ट। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डेट कोई भी ले लेते हैं। फिर आपको जो यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना है, जिस सेंटर पर आप अभी करंटली मुरली क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं, राजयोग एजुकेशन की जो क्लासेस आप अटेंड करने जाते हैं, आपको वही सेंटर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी 2016 जो डेट हमने सिलेक्ट करी कोर्स की स्टार्टिंग की, वो कोर्स हमने दिल्ली में से किया था, लेकिन आज आबू में रहते हैं। तो आज यहाँ पे हमें जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आबू करना है। उसका क्या कारण है? क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आबू के जिस सेंटर पर आप जाते हैं, उसके सेंटर इंचार्ज को और विंग के इंचार्ज दोनों को ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो उनको अपनी ईमेल में क्लिक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे गलत सेंटर सिलेक्ट करेंगे और गलत इंचार्ज के पास जाएगा, वो तो आपको नहीं जानते होंगे कि आप कौन हैं, तो फिर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे और आपका फॉर्म पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जिस सेंटर में आप जाते हैं करंटली, उस सेंटर को ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे करंट सेंटर लिखा गया है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे भरना है और ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गॉडली सर्विस भर देते हैं। इसमें अगर आपकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन मेंशन नहीं है इस लिस्ट में, तो इसमें एक अदर्स का ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विंग। जिस विंग का आप मेंबर बनना चाहते हैं वो विंग आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें सभी विंग्स की लिस्ट आपको मिलेगी एक्सेप्ट मेडिकल विंग की। मेडिकल विंग का वही प्रोसेस है जैसे पहले आप मेडिकल विंग की एप्लीकेशन देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलीजियस विंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे है पेमेंट ऑप्शंस। तो पेमेंट में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ दिया गया है और साथ में क्यूआर कोड भी दिया गया है। तो आप चाहें तो नॉर्मल रूट से जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के द्वारा अकाउंट पे ही ऐड करके इसमें और वहाँ उस रूट से पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। या अगर आप यूपीआई का कोई ऐप यूज़ करते हैं जैसे गूगल पे एक्सेट्रा, तो आप उसके द्वारा भी एक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पहले इनमें से किसी भी मोड से पेमेंट करना है, फिर पेमेंट की जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे इस फॉर्म में भरनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईएमपीएस से पेमेंट किया, तो हमें यहाँ पर अपना बैंक जिसके द्वारा हमने पेमेंट की है और उसकी ब्रांच, उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है और ट्रांजैक्शन नंबर। जब आपने पेमेंट करी तो उसके साथ ट्रांजैक्शन का एक रेफरेंस नंबर आता है, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे भरना है और पेमेंट की डेट यहाँ पे भरनी है। ये भरने के बाद नीचे सबमिट का बटन दिया गया है। जब ये पूरा फॉर्म फिल हो गया तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग हो रही है इस फॉर्म की, और साथ ही स्क्रीन पर आपकी रिक्वेस्ट का ये
एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें आपका नाम भी मेंशन्ड है, आपने जिस विंग के लिए अप्लाई किया वो मेंशन्ड है, और यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली कि ये फॉर्म की रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए आपके सेंटर इंचार्ज को, जो सेंटर आपने सिलेक्ट किया, और साथ में इस विंग इंचार्ज को, जो आपने विंग सिलेक्ट किया, उनको चली गई है। अब आपका काम क्या है कि उसके बाद आपको आपके सेंटर इंचार्ज या विंग इंचार्ज के टच में रहना है कि वो जैसे ही अप्रूव करेंगे वहां से, उसके बाद आगे का फिर प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसी एक्नॉलेजमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है, आपकी जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली है, उस ईमेल में इसकी ईमेल भी आपको उसी टाइम पे आ जाएगी जैसे ही आपने सबमिट किया है। इसके बाद के प्रोसेस में जैसे ही सेंटर इंचार्ज या विंग इंचार्ज फॉर्म को अप्रूव करेंगे, फिर शांतिवन RERF ऑफिस से उसकी प्रोसेसिंग हो करके आपको उसकी रिसीट व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, जैसा भी आप चाहेंगे, आपको भेजी जाएगी। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से ये पूरा प्रोसेस मेंबरशिप की एप्लीकेशन का समझ में आ गया होगा। ओम शांति।